नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वायुयारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसागुणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तुलोकानां यद्विद्यादर्पणायते मंगलमय मंगल करें इतराग विज्ञान नमः पाह्याते वै अरहंतादि महान। ओम नमः। कषायों का उत्पन्न होना दुख है। पुण्य के उदय में कषायों की पूर्ति हो जाने पर यह जीव सुखी जैसा मान लेता है। इस विवक्षा से कहें तो कषायों की पूर्ति इंद्रिय सुख और कषायों का अभाव वास्तविक परमार्थ सुख है। अतीन्द्रिय सुख का स्वाद आए बिना ये जीव इंद्रिय सुख को सुख मानता है, इसलिए कषायों के अभाव के लिए तो ये सोचता ही नहीं है। कभी भगवान से ये प्रार्थना नहीं करता भगवान हमारी इन कषायों का इच्छाओं का अभाव हो। कभी स्वाध्याय करते हुए सामायिक करते हुए ये भावना नहीं भाता कि हमारी इच्छाओं का इन कषायों का अभाव हो। ऊपर ऊपर से रागादिक दोष हरि लिखा है तो बाँच लेता है, होश कुछ नहीं। उसने एक चर्चा की थी, ऐसे मोही प्राणी को अमर फल भी मिल जाए तो कषायों की पूर्ति के लिए सुहा कर देता है। गुरु के पास जाएगा तो कषाय की पूर्ति के लिए, हमारी इच्छा के अनुसार पूजा करेगा तो कषायों की पूर्ति के लिए। बाह्य उपायों में लगता है कषायों की पूर्ति के लिए, और शास्त्र पढ़ा सुना है कि भैया कषायों की पूर्ति पुण्य के उदय से होती है, तो पुण्य करता है तो कषायों की पूर्ति। ये विडंबना है, ऐसा दोष अपने में हो तो निकाल लेना। कभी भगवान के पास गुरु के पास अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए मत जाना, इच्छा का अभाव करने के लिए सोचना। इच्छा की उत्पत्ति तो दोष है, उस दोष का तो प्रतिक्रमण होना चाहिए। इसी प्रकार समझ लेना, बाह्य पदार्थों को कैसे हैं बाह्य पदार्थ। श्रावकाचार्य जी की टीका में से बोले, जो अपने स्वरूप को भुलाने वाले, विषयों में उलझाने वाले, कषायों को बढ़ाने वाले और दुर्गति में ले जाने वाले। पद्म पुराण जी की में एक चर्चा आई, ये विषयासक्त जीव है, हम ऐसा मानते हैं, वे अविवेकी हैं, निर्दय हैं और क्रूर हैं, कठोर चित्त। अविवेकी, निर्दय और कठोर चित्त वाले हैं। एक आदमी की गुलामी करने वाले नौकर करने वाले को गुलाम मानता है, नौकर मानता है। पंच इंद्रियों की गुलामी
करता हुआ जीव अपने को मालिक माने बैठा है। मुंडाज ने यही तो कहा था सिकंदर की ने जब बुलाया तो, अरे क्या सिकंदर की तुम बात करते हो, वो तो हमारे गुलामों का गुलाम है। सिकंदर भी आकर सिकंदर था, जब आया उसने ये प्रश्न पूछा, महाराज आपने गुलामों का गुलाम क्यों कहा? कि देखो तुम क्रोध के वशीभूत होते हो, क्रोध को हमने वश में कर दिया है। तुम मान के वशीभूत होते हो, मान को हमने वश में किया है। तुम इच्छाओं के वश में होते हो, इच्छाओं को हमने वश में किया है। तुम लोभ और तृष्णा के वशीभूत होकर के भटक रहे हो, इन लोभ और तृष्णा को, इच्छाओं को हमने वश में किया। इंद्रियों के वश में होते हो, इंद्रियों को हमने वश में किया है। बोलो गुलाम के गुलाम हो के नहीं? महाराज सत्य सत्य देखता रहेगा। जैसे परिग्रह और भोग उनको ज्ञानियों ने छोड़ दिया है, उन्हें हम अंगीकार करते हैं। जैसे मनुष्य का कि बमन को कुत्ता, जैसे नर की बमन को स्वान स्वाद सो खा। ऊपर की लाइन याद है, संतन जो माया तजी मूल रहे लपटा, जैसे नर की बमन को स्वान स्वाद सो खाए। जैसे मनुष्य की बमन को कुत्ता बड़े स्वाद से चाटता है, खाता है, ऐसे संतों ने जिन भोगों को, परिग्रह को छोड़ा है, उन भोगों को और परिग्रह को इंद्रिय सत्य अज्ञानी जीव अपने बड़प्पन मान करके नहीं करते। विषयों में सुख बुद्धि छूटे बिना विषय छूटना संभव नहीं है। पाप के उदय में छूट भी जाए, पुण्य का उदय न रहने पर छूट जाए, तो उससे कोई लाभ भी नहीं है। लाभ तो ये है धर्म बुद्धि पूर्वक इन्हें छोड़ करके धर्म मार्ग में, मोक्ष मार्ग में लगा जाए। बाह्य त्याग अंतरंग त्याग के लिए है। अंतरंग के त्याग के बिना बहिरंग का त्याग कार्यकारी नहीं होता। तीन बातों को यहाँ इसी प्रकार सीता के प्रसंग में जो अभी सुन रहे थे घटा लेना। बोलो भाई, यदि जो बाह्य पदार्थों को देख करके प्रसन्न होता है वह पाप बांधता, महापाप बांधता है। आप देखो, आपको भी प्रसन्नता, हंसी आती है, प्रसन्नता होती है, लेकिन अपनी इच्छा के अनुकूल जो कोई आ जाए तो देखो कैसी चेहरा खिल जाएगा। इधर उधर की बातें करेंगे, उनके प्रति सबरी बुद्धि लगेगी, सेवा सत्कार आदर पूर्ण बैठ करके घंटों बैठे बातें करते गए। पाप भाव, रौद्र ध्यान, जो अपने को भुलाने वाले बाह्य परिग्रह भोगों को देख करके प्रसन्नता होती है, वो रौद्र ध्यान। कोई दृष्टांत बताओ। अंधेरे में अचानक बिजली आया, वाह बिजली आ गई, बिजली आ गई, छूटा। गर्मी में पानी बरस जाए, अपने जीवन में घटने वाले देखो कैसे होते। आज तो अच्छा पानी बरस गया, ठंडा आ गया, मजा आ गया। कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया भैया? अभी तूने तत्व का भी विचार नहीं किया और मजा आ गया। बढ़िया भोजन मिला है तो आनंद आ गया। ऐसा बढ़िया गाना था, ऐसी बढ़िया कहानी थी, ऐसी बढ़िया वो स्टोरी थी, फलाना था, यानी क्या हम वहां गए थे, ऐसी बढ़िया बिल्डिंग थी। ये सब पाप भाव, रौद्र ध्यान। शुद्ध आत्म स्वरूप को दर्शाने वाले देव साहस गुरु को देख करके तुझे प्रसन्नता नहीं होती,
है, प्रसन्नता नहीं होती, अंतरंग से तेरा चेहरा तेरे अंदर में उल्लास नहीं होता, रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पास। सच बताओ, गाते हो प्रसंग पढ़ने पर क्या होता है? कितनी बार हम आपसे कहते हैं बड़ी कष्ट होता है, ऐसा लगता ही नहीं है आज चतुर्दशी, आज तो चलो जल्दी निपटा लें ये काम, कौन कर दो, आज तो अपन एक आसन करेंगे और दिन भर स्वाध्याय करेंगे, आज ये कपड़े पड़े साबुन आबुन लगाना नहीं, चलो जल्दी से पूजा में पहुंचे। लगता ही नहीं आज धर्म पर्व, आते और चले जाते। धर्मात्मा लगता ही नहीं है धर्मात्मा। अरे रे, विचार करो, यहाँ भी बहु की भिक्षा मांगोगे तो मोक्ष मार्ग की शिक्षा कहाँ ग्रहण करोगे? इतना मलिन चित्त, इतना बिल्कुल मुरझाई परिणति लेकर के कहाँ जाओगे? उस दिन कहा था ना, सम्यक दृष्टि विकलांग नहीं होता। क्यों? सम्यक तो विकलांग नहीं होता। सम्यक दृष्टि रोगी नहीं होता। क्यों? सम्यक दृष्टि रोग के कारण रूप पाप रूप भाव वाला नहीं होता। सम्यक दृष्टि हीन कुल में नहीं देता। क्यों? सम्यक दृष्टि हीनाचरण ही नहीं होता। सम्यक दृष्टि नारकी में नहीं होता। क्यों? सम्यक दृष्टि बहुआराम परिग्रही नहीं होता। असीमित अनंत इच्छाएं नहीं। ये तो जैन दर्शन की बातें हैं। अब क्या कहें? दूसरे लोग भी गाते हैं, रात गमाई सोए के दिवस गमायो खाए दिन भर। अब चाय पी ले, नाश्ता कर ले, ये खा ले, क्या पान सुपारी खा ले, इलायची खा ले। अरे मुंह झूठा करने का रखने का ये बहुत पाप क्यों आता? एक नियम में सारे नियम बनाओ ना। खाया पिया मुकुल्ला किया साफ और मोरन तारा, दिन भर कुछ न कुछ चबाते रहना, ये अच्छी चीज नहीं है। इस सम्यक दर्शन को नहीं, मैं सम्यक दर्शन के अनर्गल प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए इस प्रकार की दशाएं नहीं होती। सम्यक दृष्टि की दुर्दशा किसी के कृपा से नहीं होती, ऐसा नहीं है। उसके दुर्भाव न होने के कारण उसकी दुर्दशा नहीं होती। तो चाहे किसी को देख करके प्रसन्न हुआ तो क्या है? रौद्र ध्यान है। और शुद्ध आत्मा को दर्शाने वाले वितरागी देव शास्त्र गुरु को प्रसन्न हुआ, वह शुभ भाव है। निर्वाणी की चर्चा सुनकर के प्रसन्न नहीं हुआ, अशुभ भाव है। अशुभ भाव कठोर चित्त है, कठोर चित्त। सूर्य की किरणें, आत्मानुशासन में क्या दृष्टांत दिया, कुछ याद है? सूर्य की किरणों का है। अरे उसमें कुछ और बात कही है, एक सूक्ष्म, इसलिए वो तो हम कह ही रहे थे। यद्यपि सूर्य की किरणें आताप को उत्पन्न करती है, आताप उष्णता को उत्पन्न करती है, तो भी कमलों को खिलाने वाली है। ऐसे गुरुजनों का ये उपदेश, और दूसरा शब्द और ध्यान रखना, गुरुजनों की ताड़ना भव्य जीवों को, साधक जीवों को आसन्न भव्य के हृदय कमल को खिलाने वाली होती है। सूर्य की किरणें दूसरों को आताप उत्पन्न करें और कमल को, ऐसे दूसरों को बुरा लगता है और इनको गुरुजनों की ताड़ना आशीर्वाद जैसी लगती। आशीर्वचन है। बहुत कठिन है शिष्य बनना, तो बहुत कठिन है। शिष्य बनना बहुत कठिन। स्वच्छंद आजकल के युवा युवक विवाह नहीं करना चाहते, लेकिन कौन ब्रह्मचर्य और संयम की साधना के लिए, कौन चक्कर में पड़े, कौन गुलामी करे? अरे रे प्रभु, सोच विपरीत है, विपरीत सोच है। विवाह का बंधन शील करे, कुशील से बचाने वाला,
ऐसे ही अनुशासन का वर्णन। भगवंतों को देखकर जैसे प्रसन्नता नहीं होती, निर्वाणी सुनते जैसे प्रसन्नता नहीं होती है, अपनी मिथ्या प्रशंसा सुनकर के तो प्रसन्नता हो, और अपने सच्चे दोष सुनकर के प्रसन्नता न हो, ये अपात्रता, पाप भाव। ऐसा जीव कल्याण करने में समर्थ नहीं होता। ध्यान रखना, अपने कल्याण में बाधक केवल अपनी ही कथाएं हैं, पर द्रव्य तो निमित्त मात्र है। केवल अपनी कथाएं। इन कथाओं का वर्णन काय के लिए किया है? कल्याण में बाधक जानकर। मिथ्यात्व का वर्णन काय के लिए किया? कल्याण का लिए बाधक जानकर। पापों का वर्णन काय के लिए है? कल्याण में तेरे में बाधक जानकर। तू सोचता है ये दूसरे पदार्थ कल्याण में बाधक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, निमित्त मात्र है, कल्याण में बाधक है। आप सोचते हो पर द्रव्य का कर्ता होता है। पद्मानंद स्वामी कहते मेरे निमित्त से कोई दुखी मत हो, कोई पीछे कमंडल लेकर सुखी हो जाए तो ले जाओ, और सर करके सुखी हो तो हो जाओ। तो इतना नहीं जानते निमित्त से कोई दुखी सुखी हो नहीं होता। अरे रे प्रभु, उसके लिए तुम्हें मतलब कभी मुंह में ऐसे भाव भी वचन नहीं निकलते। हाय हाय, हमारे निमित्त से ये स्वाध्याय का अंतरा, धिक्कार है हमारे जीवन को, धिक्कार है हमारे प्रमाद को। शावकाचार्य में लिखा है कि नहीं, गुरु अपने रहते अगर गुरु सेवा करने लगे तो क्या कहते, सारा संग सेवा में सावधान हो जाता है, और कैसे कहते, हाय हाय, धिक्कार है हमारे प्रमाद को। हमारे रहते गुरु सेवा करे, धिक्कार है। कभी बोलो इस प्रकार का भाव आता है, हाँ हम वो कह नहीं पाते, अरे रे प्रभु ये मायाचारी क्यों करते। सरोवर में भी घड़ा नहीं बढ़े, औंधा घड़ा सरोवर में भी नहीं भरता। विपरीत विचारों वाला जीव समोसरण में भी मोक्ष मार्गी नहीं होता। समोसरण में भी मोक्ष मार्गी नहीं होता, विपरीत विचार वाला है। राम को देखकर प्रसन्नता वो परमार्थशील हो गया, लोक व्यवहार का, लोक का परमार्थ। और राम से संबंधित अंगूठी, राम की समाचार लाने वाले हनुमान को देख करके प्रसन्नता, वो व्यवहारशील का, वो भी शील का ही है। राम से दूर करने वाले जो रावण के वैभव ठाटवाद जो कुछ भी है, उनको देखकर प्रसन्न होना वो कुशील है। ये व्यवहार और परमार्थ और पाप, इनको भेद को बड़ी प्रकार से समझना चाहिए। जब तक आंगन में नहीं आया चौकी में कैसे पहुंचेगा। इस पर तुझे बीतरा की देवगुरु धर्म के देखकर के प्रति ही प्रसन्नता नहीं है, उल्लास नहीं है, समर्पण नहीं है, तो आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी तुझे। कहीं गृहित मिथ्यात्व का अभाव हुए बिना अगृहित मिथ्यात्व मिलता है? विचार तो करो। मिथ्यात्व जिसका स्मरण करना चाहिए उसका विस्मरण, जिसका विस्मरण करना उस है कि नहीं। ऐसे ही सब घटाना, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ मौन, जहाँ नहीं मौन रहना चाहिए वहाँ बोलना, जिसको देखकर प्रसन्न होना चाहिए वहाँ बस बिल्कुल ऐसे होगा जैसे कि काठ मार गया हो, सांप ने डस लिया हो, और इधर उधर प्रसन्न। देवी को तेरी परिणति किधर जाती। क्या शब्द लिखा, कसायों से जीव संतापवान होता है। अंतरंग में बहुत संताप होता है, कसायों का ही संताप है और कुछ नहीं। जब संताप हो, दुख हो तो समझ लेना चाहिए कोई कसाय,
आपको एक दृष्टांत दिया था, एक व्यक्ति गांव में गया, रिश्तेदारी होगी या कोई किसी प्रसंग में गया होगा, तो साफ शुद्ध बढ़िया घर में भैंस और दूध रबड़ी और बढ़िया देसी घी की पूरी और अपने पकवान बना करके सब परोसे, सब खा पी लिया और बस माथा पकड़ बैठा। तो किसी ने पूछा उसका काय का बात है, कछुनी चाय नहीं मिली। अरे रे प्रभु, दूध रबड़ी के रहते हुए चाय नहीं मिली है? विचार तो करो। चाय नहीं मिली। पुराने लोग कहते भैया अगर मांगना सीखना हो तो बीड़ी तंबाकू सीख ले, भिखारी बनाता है। भोगों का भिखारी भव भव में भिखारी होता है, भोगों का भिखारी भव में भिखारी होता है। और भोगों से जो उदास है वह अल्पकाल में मुक्ति का पक्ष, परंतु तत्व ज्ञान के बिना नहीं। तत्व ज्ञान के बिना सच्ची उदासी आती भी नहीं, बहुत संतापवान होता। देखो होती है कि नहीं, टटोलो। कैसे संतापवान हो रहे, कहीं न कहीं कोई भीतर वासना होगी। जो दृष्टांत लेते हो उसके साथ में आदि लाइन और जोड़ा करो। चक्रवर्ती तो कह रहे हैं जिन आज्ञा मानते हैं हम, जिन आज्ञा हमारे हृदय में है, मस्तक के ऊपर है, इसलिए हम सुखी हैं। वो आत्मन तू अपनी मनवा करके सुखी होना चाहता है। ऐसे अपने को संबोधन करो बैठ करके। चक्रवर्ती तो कहते हैं कि हम क्या कहें, सब भगवान सब हमारी ओर झुकते हैं, इसलिए हम सुखी नहीं। हमारा माथा जिनेंद्र भगवान के निर्गंध मुंडाजों के चरणों में झुकता है, तब हमें जैसा आनंद आता है। 32,000 मुकुटबद्ध राजा हमारे चरणों में नमस्कार करें तो वैसा आनंद नहीं होता। वो आत्मन तू दुनिया को झुका झुका करके देखो, अपनी टेक रखाई देखो, झुका दिया हमने। अरे रे प्रभु, ये कोई बड़प्पन की बात नहीं, ये कलंक की बात है, कलंक की बात है। झुकाना मनवाना कलंक है, झुकना मानना कहाँ झुकना कहाँ मानना। हाँ, चाहे कहीं झुकना नहीं, गृहित मिथ्यात हो जाएगा। बिना नाम का तप भी है और बिना पात्रता भी है और बिना मिथ्यात भी है। जहाँ झुकना चाहिए, मिथ्यात में जैसा है तैसा नहीं मानता, जैसा नहीं, जैसा तैसा क्या होता है, सर्वनाम की जगह संज्ञा लगा। जिससे डरना चाहिए उससे डरता नहीं, और जिससे डरना नहीं चाहिए वहां डरता है? जिसकी वांछा करना चाहिए उसकी वांछा नहीं करता, और जिसकी वांछा करता है वो वांछा करने लायक नहीं। ये पद मिल जाए, ये प्रतिष्ठा मिल जाए, ये पैसा मिल जाए, ये भोग संयोग मिल जाए, ये कोई वांछा करने लायक नहीं है। परमात्मा निज पद दीजिए, कैसी सुंदर बढ़िया बढ़िया लाइनें लिखी हैं, लेकिन फुर्सत नहीं है। बस हमसे निवेदन करे, कोई हमें बड़प्पन दे, हमारे लिए मायक रख दे तो हम भक्ति गा सकते हैं, बाद बाकी हम नहीं गाएंगे। हम अब आपने मना कर दिया, बस खत्म हो गई। और काऊ को मना करी कि नहीं करी, कि भक्ति की मना कर दी। भाई अपने अनुसार ही अर्थ ग्रहण मत करो। जाचू नहीं सुरवास पुने नर राज परिजन साथ जी, बुध जाचहूं मोहि भक्ति भव भव दीजिए।
ये विद्भव प्रकार जीव तो भक्त करी हम जाचू वर्ण कदाप जीव दीन हुए राग रहित तुम छाया बैठ सहज निच के नीचे हुए फिर छाया को याचत यहाँ में सुख का हुए। इसके आगे बोलो कैसी बढ़िया लाइनें हैं। जो कैसी इच्छा हो देन की दो उपकारी। हे उपकारी अगर आपको कुछ देना ही है तो क्या दे, बोलो क्या दे, हमें कापा दो। भैया कापी पेन लेकर के बैठो, देखो कितना समय हमारा विकथा में और प्रमाद में जाता है, उसमें से बचाओ और भक्ति स्वाध्याय में लगाओ। क्या लिखा है बोलो, जो कुछ इच्छा हो देन की तो उपकारी, दो बुध ऐसी देव करूं में भक्त तिहारी। हे प्रभु हमारी ऐसी बुद्धि हो कि आपके चरणों में चित्त लगा रहे। अभी कह रहे चरणों को देख करके आनंदित होना, वैराग भावना में लिखा है। बोलो लिखा है एक दिवस शुभ कर्म संयोगे क्षेमं कर मुनि वंदे। ऐसे छाए हो जाएंगे, ऐसे ऊपर को करेगा। जैसे बनारसी दास जी के सामने दरवाजा छूटे वहां भीतर बैठ गए, उन्हें अब तो ये झुकेंगे, बेबी से पांव डाल के ऐसा नहीं करेगा। ऐसी दशा है हमारी। एक दिवस शुभ कर्म संयोगे क्षेमं कर मुनि वंदे। देखे श्री गुरु के पद पंकज लोचन आनंदे। साधु समीप विनय कर बैठो। कहाँ ऐसे देख रहे यार, कभी चरणों की ओर देखा, कभी चरणों की ओर देख करके खड़े हुए। कैसे मोक्ष मार्ग मिलेगा, कैसे बोध मिलेगा। साधु समीप विनय कर बैठो चरणन में दिठे। लेकिन गाने के लिए तुम कहोगे कल से बैराग भावना पार कर लेंगे, बस खत्म। अहंकार ही करोगे, उसमें से मिलेगा क्या जी तो बता। अरे प्रभु, ये तो हृदय के उद्गार हैं, इन ज्ञानियों के हृदय के उद्गार है। कोई सरस हृदय वाला जीव ही इनके भाव को समझ पाएगा। उल्टा घड़ा हो, फूटा घड़ा हो, कहाँ भरेगा, ठीक सागर में। उल्टा अभिप्राय ख्याति लावादी का विपरीतार निवेश रहे तत्वार सिद्धांत लिखा। खाली तत्वार सिद्धांत नहीं, विपरीतावनिवेश। विपरीतावनिवेश का क्या अर्थ बताया था, बता सकते हो? बोलो। हमने कहा होगा एक आध बार, सब पूछ रहे भाई। विपरीतावनिवेश का मतलब क्या है? इच्छाओं की, राग की, पक्ष की पूर्ति के अभिप्राय से रहित, पक्ष पोषण का अभिप्राय नहीं रखना। इच्छाओं की, राग की पूर्ति का अभिप्राय मत रखना, यह है विपरीत अभिप्रेस रहित। स्वच्छंदता का पोषण मत करना, प्रमाद का पोषण मत करना, व्यवहार की क्रियाओं के द्वारा मान का पोषण मत करना। उन दोपहर को तुम पूछा था, हमने जो व्यावासी क्या नाम, तत्व की चर्चा भी कर लेता प्रसंगानुसार, सच्ची अच्छी, और व्यवहार की क्रियाएं ये भी जरूरी है। पूजा पाठ, स्वाध्याय, दान पुण्य, अवक्षरा त्याग, ये नहीं कर दे तो कैसे काम चलेगा, बोलो, ये भी जरूरी है। तो बाहरी तो ज्ञान और बाहरी ही क्रिया, और दोनों को मिला करके मानता अपने को मोक्ष मार्ग। इसका नाम है अव्यवास। अव्यवास का समझ गए?
ज्ञानाभास और क्रियाभास, निश्चयाभास और व्यवहाराभास। मतलब तत्व की भी बहुत बढ़िया चर्चा। और मालूम है तत्व की चर्चा करेगा और फिर मान लो अपने शुद्ध भोजन करे, खान पान अपने बाजार का नहीं खाया, भक्षण नहीं किया, अपने माला सामाय करे, और कैसे करे? ये तो भैया अपनी समझ में नहीं आता। ऊंची चर्चा ऊंची ऊंची करते हैं और आचरण में कुछ है नहीं। ये कहने के भीतर अभिप्राय था, देखो हमारा आचरण, ये पाप बैठा भीतर, ये अभिमान बोलता है। जो हाथी बेचे, ये कौन बोल रहा है? ये मदिरा बोलती है। और हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, क्या कौन बोल रहा है? ये अभिमान बोल रहा है तुम्हारा, तुम नहीं बोल रहे, अभिमान बोलता है। लोग बोलता है कि अन्नदाता बाप कभी मिल जाए, ये कौन बोल रहा है? लोग बोल रहा है। वचनों में और परिणामों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो कौन बोलता है? कोई कसाय, कहीं न कहीं कसाय बोल रही। बिना कसाय के बीतरागी के वचन कोई अलौकिक होते हैं, और कसायों के अभिप्राय से रहित सम्यक ज्ञानियों के वचन भी अलग प्रकार के होते हैं। वचन भी वही है और अभिप्राय अलग है। जैसे दृष्टांत आपको बताया था, सांख्य मत वाले ने भी नित्य कहा, बौद्ध मत वाले ने भी क्षणिक कहा, लेकिन अभिप्राय कहाँ है? तो व्यवहार में ऐसे है माने, और लोग बस क्रियाओं में लगे हैं। 2-4 क्रियाएं कर ली, हमने उस दिन कहा था ना ऐसे मत बोला करो भैया। हाँ, तो अभी तुम नहीं बोलने लायक ऐसे, 2-4 क्रियाएं कर ली, कुछ पढ़ लिख लिया, कुछ नहीं ऐसा नहीं, ऐसे मत बोलो। और तत्व ज्ञान कुछ है नहीं। इसके कौन बोला? हम तत्व ज्ञानी हैं। अरे प्रभु, अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है, और अंतरंग की स्वरूप भावना रूप क्रिया वह क्रिया है, स्वरूप लीनता रूप क्रिया, ज्ञप्ति क्रिया, सतरूप अहेतु ज्ञप्ति क्रिया कुछ हो सकता है? वो बोलती नहीं है, तो ऐसे देखा और समझ गया, अपने काम में लग गया। रायसेन ने लिखा, सुना सो समा गया, कहने के लिए भी नहीं रुका। अब इन कसायों के प्रसंग में जो यहाँ नहीं आ पाया विषय, एक और समझ लेना क्या? ठीक कसायों से ही कसायों का बंध होता है। वो गुस्सा से क्रोध कसाय कर्म का बंध होता है, और क्रोध कर्म के उदय से क्रोध आदि होता है। इसीलिए आपको देखो गुस्सा करने लगो, धीरे धीरे आदत सी पड़ जाती, फिर बिन आप न चाहो तो भी गुस्सा आती है। ऐसी स्थिति है। लोभ से लोभ बढ़ता है, जिन्हें लाभ बढ़ता जाता है तो लोभ बढ़ता चला जाता है, अहंकार बढ़ता जाता है। तो इन एक एक कसाय से ही उस प्रकार का बंध और उस प्रकार के परिणाम उदय से उस प्रकार की कसाय, और इस संतति को तोड़ने की पहल अपने को करनी पड़ेगी, क्यों कर्म को कोई तकलीफ नहीं है, आपको तकलीफ। हास्य कसाय के प्रसंग में एक और बात समझना, गरीबों का हास्य करना, अज्ञानियों की हंसी उड़ाना, किसी को कभी कोई संग में कसाया, देखो काय के ज्ञानी कैसे धर्मात्मा कैसे कर रहे, अरे तुम्हें पता नहीं है, अभी कर्म का तीव्र हृदय आया है तो तुम्हें कैसी कसाया? तीव्र हृदय में पुरुषार्थ भी नहीं चलता। दूसरों की हंसी उड़ाने वाला जीव स्वयं हास्य कर्म को बांधता है, और उस हास्य कर्म के उदय से उसकी उस प्रकार की प्रगति पड़ जाती है। समझ में आया ना? तो हास्य केवल प्रसन्नता के रूप में हास्य मत लेना। किसी की विचित्र चेष्टाएं देख करके हंसी आती, देखो क्या, देख कैसे कपड़ा पहने, देख कैसी चेष्टा, कैसे चल रहा है। विचित्रताओं को देख करके भी हास्य आता, अथवा अहंकार के वशीभूत होकर के हंसी उड़ाता है, दूसरों की हंसता है। कुछ कल्पना करके हंसने लगता है। भगवान की प्रतिमा, मुद्रा,
हास्य रूप नहीं होती, प्रसन्नता रूप होती। प्रसन्नता अलग की है और हास्य अलग। समझ में आया ना? प्रसन्नता अलग है, हास्य अलग है। हंसी में प्रसन्नता को हम लौकिक दृष्टि से जोड़ लेते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो प्रसन्नता, अरे चित्त की प्रसन्नता तो पुण्यबंध का कारण है, परंतु इसको देखकर प्रसन्न होना विषय अलग है। वीतरागी और वीतरागता के संबंधित सारे उपकरणों को देखकर प्रसन्न होना, धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों को देखकर प्रसन्न होना, ये शुभ भाव है, पुण्य भाव है। विषयों को देखकर और विषयों के साधनों को देखकर प्रसन्न होना, ये पाप भाव है। अब आपको प्रसन्नता तो होती है, बताओ कहाँ प्रसन्नता होती? टटोलो। अभी तुम्हारे लिए मिष्ठान ले आए रात में, नहीं दिन में, आपका चेहरा कितना प्रसन्न होता है। जिनवाणी सुनते समय चेहरे पर वो भाव नहीं दिखता। अब आप समझो कैसे दिखता है। हाँ होता है, हमें तो होती है भीतर भीतर। अरे भीतर तो वहां क्यों नहीं भीतर रह जाती, वहां कैसे ऊपर आ जाती है? फिर हम आपसे कहेंगे दोषों को छिपाने की कोशिश मत करो, दोषों को तो निकालने के लिए कमर कस दो। मोह के नाश के लिए मैंने कमर कसी है। बिना कमर कसे खड़े हुए काम होते हैं? कमर कस के तैयार हो जाओ। ऐसे ढीली 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 तो रही है। कमर कस के तैयार हो जाए। तीव्र पुरुषार्थी, सम्यक पुरुषार्थी, अंतरंग पुरुषार्थी, स्वभाव सम्यक पुरुषार्थ, केवल पुरुषार्थ पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ तो बहुत करता है, विपरीत झूठा उद्यम लोग करते। यह मैं निश्चय घासी। तो कसायों के प्रसंग को अकेले में बैठ करके पढ़ना और मिलाना एक एक कसाय को, कि ये तो सब अपने में दिखते हैं। तो दिखते हैं तो कोई बात नहीं, स्वभाव में तो नहीं दिखते। स्वभाव थोड़ी है, दिखते तो मिटा लो। क्यों? स्वभाव में नहीं है। स्वभाव दृष्टि से देखोगे तो नहीं दिखेंगे, और पर्याय की ओर से देखोगे तो दिख रहे तो मिटाने का उद्यम करो। सोचो, समझो, विचारो। ओम नमः। बोल समझ सुन चेत सयाने, काल व्यथा मत खोवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन, जो सम्यक नहीं होवे। जिस तम को यह सूर्य चंद्र भी मिटा सकते माता, तू क्षण भर में उसे मिटाती ज्योति दाता। उत्तम अनुपम ज्योतिमयी, तू तेरे बिन सब अंधा लोक। तुझी सब शोध प्रदाता, तुझसे सब मिट जाता शोक।